हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 12 के उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जिनके पास सामान्य हिंदी है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सामान्य हिंदी का जो पहला मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर का प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको 8 का तक के प्रश्नों का उत्तर बता दिया है। आज मैं बताऊंगा प्रश्न संख्या 8 खा, जो इस प्रकार है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। और यह प्रश्न पूछा जाता है 5 और 2 नंबर यानी कुल 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर 2 श्लोक दिए रहते हैं और आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो यदि आपने प्रश्न संख्या 1 जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुविकल्पी के रूप में पूछा जाता है, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 से लगाकर प्रश्न संख्या 8 का तक के प्रश्नों का उत्तर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आज का जो श्लोक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्याजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्याजेत सुखम। तो इस श्लोक का आपको मैं संदर्भ बताऊंगा और हिंदी में अनुवाद क्या होगा वो भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस श्लोक का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, सही तरीका क्या है संदर्भ लिखने का। सबसे पहले आपको श्लोक के प्रथम 2 शब्द और अंतिम 2 शब्द इसी तरह से लिख देना है जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। सुखार्थिनः कुतो, फिर डैश डैश करके, फिर त्याजेत सुखम, फिर आपको हेडिंग क्या डालना है, संदर्भ। और संदर्भ में क्या लिखेंगे आप, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। किस पाठ से अवतरित है? सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। और संदर्भ लिखते समय आपको ध्यान देना है कि हिंदी और यहाँ पर संस्कृत भाग, अगर काव्य से कोई कविता का जब आप संदर्भ लिखते हैं तो काव्य खंड होता है, और जब आप किसी गद्यांश का संदर्भ लिखते हैं तो गद्य खंड होता है। बस आपको काव्य का है तो काव्य खंड, गद्य का है गद्यांश तो गद्य खंड, और जब आपका संस्कृत खंड से है तो संस्कृत खंड या संस्कृत भाग से अवतरित है, इस तरह से लिख देना है। और जब भी आप लेखक का नाम या पाठ का नाम लिखेंगे तो ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से अवतरित है। अब आप इस श्लोक का हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे? सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्या चाहने वाले यानी विद्यार्थी को सुख कहाँ मिल सकता है। और आगे लिखा हुआ है सुखार्थी है वा त्याजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्याजेत सुखम। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। जिसे भी सुख प्राप्त करना है, खुशी प्राप्त करनी है, उसको विद्या छोड़ देनी चाहिए। और अथवा विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। और जिस किसी व्यक्ति को, बालक को विद्या की आशा है, विद्या प्राप्त करना चाहता है, तो वह भी सुख को छोड़ दे। तो इस तरह से इस श्लोक का हो जाएगा हिंदी अनुवाद। तो आपने संदर्भ और हिंदी अनुवाद काफी आसान तरीके से जान लिया है। अगला प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर 4 मुहावरे दिए गए हैं। आपको क्या करना है, किसी एक का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है किसी एक का। और इस प्रश्न का उत्तर लिखने पर आपको बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला मुहावरा क्या है
प्रश्नोत्तर नंबर 9 और 9 का फर्स्ट यानी आंखों का तारा। और इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रिय होना। जो चीज हमें अधिक प्रिय होती है उसी को हम कहते हैं आंखों का तारा। और इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा कि राम कौशल्या की आंखों के तारे थे। राम कौशल्या के आंखों के तारे थे। और अगला प्रश्न क्या पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 का के अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित यानी यहाँ पर दिया गया है महर्षि का संधि विच्छेद है। सही विकल्प कौन सा है? का, खा, गा या फिर घा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महर्षि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप विकल्प में देख सकते हैं महा प्लस ऋषि जो लिखा है यही सही है। अगला प्रश्न है 10 का दूसरा प्रश्न। विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? विद्या प्लस लयः, विद्या प्लस आलयः, विद्या प्लस आलयः, विद्या प्लस यालयः। तो इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से देंगे आप कि विद्यालय का संधि विच्छेद जो गा वाला विकल्प है वही सही है, विद्या प्लस आलयः। और अगला जो प्रश्न पूछा गया है 10 का तीसरा प्रश्न। मध्वरि का संधि विच्छेद है। तो विकल्प क्या है यहाँ पर? मधु प्लस अरिः, मधु प्लस वरिः, मा प्लस ध्वरि या मधु प्लस री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मध्वरि का संधि विच्छेद क्या है? मधु प्लस अरिः। और राइट आंसर इस विकल्प में कौन सा सही है? इन विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? मधु प्लस अरिः, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है 10 खा के अंतर्गत कि निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। आपको पहचानना है कि इनमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है पहला ही कि आत्मनो में विभक्ति और वचन है। कौन सा है? सप्तमी द्विवचन है, षष्ठी बहुवचन है, पंचमी बहुवचन है या प्रथमा द्विवचन है। तो उत्तर क्या हो जाएगा सही? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आत्मनो में सप्तमी द्विवचन है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। और वचन कौन सा है? द्विवचन है। अगला जो है प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 10 खा का दूसरा। नामनी में विभक्ति और वचन है। कौन सा सही है? चतुर्थी एक वचन, प्रथमा द्विवचन, पंचमी एक वचन या षष्ठी बहुवचन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? नामनी में प्रथमा विभक्ति है और द्विवचन है। कौन सा? द्विवचन है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है प्रश्न संख्या 11 का के अंतर्गत आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यहाँ पर शब्द युग्म दिए गए हैं कौन कौन से? पुरुष, परुष। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर और नारी, आदमी और फरसा, पुरुष और पैसा, आदमी और कठोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 11 का। और 11 का राइट आंसर क्या है? पुरुष का अर्थ होता है आदमी और परुष का अर्थ होता है कठोर। क्या होता है? कठोर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है 11 का दूसरा। जलज और जलद। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? जलज का क्या अर्थ होता है और जलद का क्या अर्थ होता है? जलज का अर्थ क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। और जलद का अर्थ हो जाएगा बादल। तो जलज और जलद का अर्थ क्या हो जाएगा? कमल और बादल। इसमें से कौन सा सही विकल्प है? इसमें से सही विकल्प है कमल और बादल। कमल और बादल यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है 11 खा के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है कर, कनक, अंबर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा। कर का अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ। और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। और आपको किसी एक के दो शब्द लिखना है तो कर का क्या हो जाएगा? हाथ और टैक्स। अगला प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 11 गा पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। वाक्य दिए गए हैं आपको, इनके लिए एक शब्द लिखना है
और वाक्य क्या दिए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसकी सीमा ना हो उसे क्या कहते हैं, असीम कहते हैं। और जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का भी उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न 11 घ के अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला वाक्य है मेरे को विद्यालय जाना है, दूसरा वाक्य है उनके अनेकों नाम हैं, तीसरा है वह दंड देने योग्य है, और चौथा वाक्य है यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो आपको मैं दो वाक्य शुद्ध करके बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला वाक्य है मुझे विद्यालय जाना है, शुद्ध वाक्य क्या है, मुझे विद्यालय जाना है। और दूसरा वाक्य जो कि यहाँ पर पूछा गया है उनके अनेकों नाम हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि उनके अनेक नाम हैं। क्या हैं, उनके अनेक नाम हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 12 जो कि इस प्रकार है, हास्य रस अथवा शांत रस के स्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अगले पार्ट में दूंगा। आप कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और अपनी मेहनत के साथ तैयारी करते रहिए यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 की। जय हिंद।